वो सब जो है। आपने खबर देखी थी जिसमें न्यू प्लॉट के अंदर एक गोली चलाई गई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि मीटर रीडर ने जो है वो एक भाजपा के नेता और एडवोकेट पर जो है वो गोली चलाई, लेकिन इस वक्त परिवार सामने है। क्या पूरा मामला है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो जाए कि गोली उन्होंने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चलाई है और फैमिली तो साथ में होंगी क्योंकि उनको लगी गोली। और सबसे बड़ी बात है कि हम यही शुक्र करते हैं वाहिगुरु का कि वो ठीक है। मैम तो पहले कोई थ्रेट थी उनको जो जिसके जी कारण सर, उनको जी सर, गन थोड़ी देर पहले ही की बात है। डॉग को लेके वो जा रहे थे कहीं, तो उनको थोड़ी बहस, किसी लड़के ने डॉग ने काटा कि या कुछ किया, तो उन्होंने इनको थ्रेट दी थी, लड़ाई हुई थी तो इन्होंने उनको थ्रेट दी, तो तभी इन्होंने रखी। नहीं तो 20-25 साल पुरानी वेपन है इनका और लाइसेंस्ड है। मैम आप उनसे मिले और क्या उन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे ये पूरा जो है इतना बड़ा झगड़ा जो है। सर हम लोगों ने नगर कीर्तन में जाना था, तो वो बोल के गए थे कि मैं आ रहा हूँ, आप तैयार होके रहो, तो मैं आ रहा हूँ। तो फिर उसी हिसाब से वो वहाँ पे गए थे अपनी अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि हाफ डे था उस दिन, शायद लेना था इन्होंने। तो बस वहीं पे थोड़ी बहुत उनकी बहस हुई होगी। बाकी तो मुझे इतना कन्नव सर की ही न्यूज़ से पता चल रहा है कि उन्होंने बताया कि इनकी स्कूटी भी घसीटी। फिर बाद में जब ये मतलब थोड़ी बहसबाजी के बाद ये घर आ रहे थे, तो उन्होंने उनकी स्कूटी की चाबी भी ले ली। स्कूटी की चाबी दे देते उनको, या कुछ ऐसा ना होता तो इतनी बात नहीं बढ़नी थी। उनको इतना इंस्टिगेट किया गया कि उनको लास्ट में जब उन्होंने खुद ही बोला कन्नव सर ने कि मैंने 4 लड़के भी बुलाए, तो मैंने ये, और हमें उधर के लोगों ने बताया कि 4 ये नीचे गिरे हुए थे और इनके ऊपर मतलब 3-4 लोग थे, तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने गन चलाई और वो गलती से उनको लग गई। मैम कन्नव जी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने शराब वगैरह पी हुई थी। सर अगर वो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ चलती थी, तो वो वहाँ खुद कह रहे हैं कि हम 50 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने ये आवाज़ पहले क्यों नहीं उठाई? उनके पापा इतने अच्छे लीडर हैं, बीजेपी के इतने अच्छे लीडर हैं, नामी लीडर हैं, उनकी इतनी इज्जत है सबकी सब जगह में। ये एक्शन उन्होंने पहले क्यों नहीं उठाया? उसी दिन ही क्यों ये सब र्यूमर्स उठाए जा रहे हैं? मैं एक सवाल लेना चाहूँगा कि कोई भी इतने बड़े एक्शन पर नहीं उतरता, क्या रहा होगा पूरा मामला? कोई बहसबाजी हुई, गाली गलौच हुआ? ऐसी बनाई गई है ना, तो इसीलिए उनको गन निकालनी पड़ी। अदरवाइज कोई छोटी सी बात पे तो गन निकालता नहीं है, क्योंकि 20-25 साल पुरानी वेपन है, लाइसेंस्ड वेपन है, किसी को पता भी नहीं है उनके पास वेपन है। तो ये थोड़े दिन पहले हुआ था, तो उन्होंने, वो कैंसर पेशेंट है और वीक हैं, वो हेल्थ से, फिजिकली हेल्थ से वीक है, इसकी वजह से उनको थोड़ा अपने पास रखनी पड़ती थी। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि किसी लड़के ने थ्रेट दी थी, तो उस वजह से। और कोई ये भी नहीं सोच के गए थे कि जाके गोली चलानी है या कुछ करना है। हम लोगों ने नगर कीर्तन में जाना था, तो ये माहौल बन गया, और हमें तो तब पता चला कि जब घर में पुलिस है। घर में पुलिस है। अब क्या अपील करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, किस तरह से पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाए? मैं उनके पेरेंट्स से भी एक अपील करना चाहती हूँ कि वो भी पेरेंट्स हैं और हम भी फैमिली मेम्बर हैं। मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, मेरा बच्चा बाहर बैठा है, वो भी 3-4 दिन से बिल्कुल खाना नहीं खा रहा, कुछ नहीं। तो हम लोग भी दुखी हैं कि सर को लगी है, और हमने बड़ी अरदासें की हैं कि वो ठीक हो गए या हों। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। और ये सुनने में आया पहला फायर उन्होंने हवा में चलाया, और उसके बाद जब झपटी हुई एग्जैक्टली उन्होंने, ये मेरे हस्बैंड ने खुद बताया है कि मैंने हवाई फायर करने के लिए गन निकाली कि 4 लोग हैं, ये जाए, मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने नहीं सुना, तो उन्होंने उनकी बाजू पकड़ ली, तो उसकी वजह से। वहाँ पर कुछ और भी लोग आए थे मारपीट करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, वो अकेले थे, ऑफिस में अकेले थे। दूसरे जो लोग थे वो रीडिंग के लिए गए हुए थे, ये मेरे हस्बैंड ने खुद बताया। टोटल कितने लोग जो आपके हस्बैंड को वहाँ पर मार रहे थे? 4 लोग थे। एक कन्नव मतलब पूरा मामला ये है कि पहले उनकी तरफ से किया गया, बाद में अपने बचाव के लिए उन्होंने गोली चलाई है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने हवाई फायर किया है कि हटो, मतलब जब उनको पकड़े, उनकी दाढ़ी यहाँ से पूरी स्क्रैच कर दी हुई है, तो उन्होंने बोला कि हटो, उनकी पगड़ी भी खुल गई, बाल खुल गए। तो नेचुरली जब पगड़ी खुलेगी तो किसी को भी बहुत गुस्सा आएगा। आप लोगों को पता है कि हम लोग सरदार हैं, हमें ये चीज़ें हमारे साथ इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो उस वजह से ये माहौल बना होगा कि उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गन निकालनी पड़ी। थैंक यू सर। चलिए, ये उनकी धर्मपत्नी है। तमाम लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में अपनी निजी राय भी साथ के साथ रखिएगा। एक पक्ष आपको दिखाया था जिस पक्ष में वो ये साफ कहते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह से उन्होंने बताया, और उसी के बाद इस वक्त परिवार भी जो है वो सामने आया है, और परिवार ये कह रहा है कि केस और पगड़ी और उसके साथ कई और भी 3-4 लोग वहाँ पर थे जो मीटर रीडर के साथ मारपीट कर रहे थे, लेकिन वहीं पर अपने डिफेंस में जो है वो उन्होंने गोली चलाई है और अपने आप को उन लोगों से बचाने के लिए गोली चलाई है। ये कहना
परिवार का है, उनकी धर्मपत्नी का है। और आज मीटर रीडर का पूरा परिवार जो है आज प्रेस क्लब में पहुंचा और उन्होंने यहाँ पर प्रेस वार्ता की और अपना पक्ष भी जो है वो ज़रूर रखने की कोशिश की। तो पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।